प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे बरतानिया में होने वाले आम इंतखाबात की, जो कि 6 मई को होने जा रहे हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन के एक खातून के बारे में जो रिमार्क्स सामने आए थे, उन्होंने भी उनकी मकबूलियत में काफ़ी हद तक कमी की है, उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाया है। और इसके साथ साथ अब तीसरी डिबेट की तैयारी हो रही है, जिसमें सियासी खुसूसी तौर पर इक़्तिसादी एजेंडे पर बात की जाएगी। और कहा यह जा रहा है कि ये जो तीसरी डिबेट है वो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन के लिए एक इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। क्या सूरत हाल है बरतानिया में, इस बारे में हम मज़ीद जानेंगे लंदन में दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अजहर जावेद से। अजहर, ये बताइए, क्या ये बात वाकई सच है कि कोई भी जो सियासी जमात है वो कोई वाज़ेह इक़्तिसादी एजेंडा देने से कासिर रही है अभी तक? जी जावेद, सूरत हाल ये है कि जो इलेक्शन है उसमें एक हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं वो इस वक्त पूरा जोर लगा रही हैं। डोर टू डोर कैंपेन जारी है। इसके अलावा जो तीनों बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा हैं वो ऑन ग्राउंड इस वक्त बाहर निकल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। खास तौर पर बरतानी वज़ीर-ए-आज़म गॉर्डन ब्राउन, जो कि खासे प्रेशर में है इस वक्त, वो भी बाहर निकल रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जिसकी बाकायदा लाइव कवरेज की जा रही है। लेकिन इसी लाइव कवरेज ने उनको फंसा भी दिया है। वो एक प्रोग्राम में शिरकत के बाद खातून ने जो उनसे क्वेश्चन किए थे, उनको नहीं था मालूम कि टीवी माइक, जो कैमरे का माइक है, वो अभी तक उनके कॉलर के साथ लगा है और वो कुछ ऐसे अल्फाज कह गए की वजह से उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। और इन्हीं रिमार्क्स ने उन्हें डैमेज किया है इन 2 दिनों में, यानी उनकी मकबूलियत में कमी वाक़ई हुई है वहाँ पर। बहुत ज्यादा इस चीज को डैमेज किया जावेद। आप सोच से भी बाहर, आखिरी दिनों में जो उन्होंने बाहर निकल से लोगों से डायरेक्ट राब्ते की कोशिश की थी, वो उल्टा उनको पड़ गई है और उसकी वजह से बहुत से वोटर, जो पहले ही गॉर्डन ब्राउन मशहूर है कि वो बदतमीजी करते हैं अपने स्टाफ के साथ भी, और इस रिमार्क के बाद उनकी ये जो असलियत है, ये दूसरा चेहरा है, वो सामने आया है। इसकी वजह से काफी प्रेशर में है। लेकिन मैं ये बताता चलूं कि जो आज डिबेट हो रही है शाम में, वो गॉर्डन ब्राउन के लिए एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट साबित हो सकती है, क्योंकि गॉर्डन ब्राउन बरतानिया का बहुत अरसे तक जो इक़्तिसादी निज़ाम था वो संभाले हुए थे और उन्हें कहा जाता है कि उन्होंने बरतानिया के इस निज़ाम की तरक्की के लिए बहुत ज्यादा खिदमत सर अंजाम दी। अच्छा अजहर, ये जो इमिग्रेशन का जो इशू है, ये दोबारा उठ खड़ा हुआ है बरतानिया के अंदर? जी जावेद, सॉरी, जो इमिग्रेशन का जो मामला है, जो इमिग्रेशन का इशू है, ये दोबारा उठ खड़ा हुआ है और लाइमलाइट में आ गया है। हाँ जी जावेद, इसमें जो सबसे बड़ी बात है, बरतानी वज़ीर-ए-आज़म जो बाहर निकले, लोगों से बात की, तो इसी दौरान उनको मुख्तलिफ सवालात जो हुए, उसमें इमिग्रेशन का भी मसला था। लेकिन जो एक इमिग्रेशन जो हमारे साउथ एशिया से हो रही है या अफ्रीका से हो रही है, उससे हट कर जो ईस्ट यूरोपियन कंट्री से इमिग्रेशन हुई है, लेबर ने जो एक फ्री वे दिया है यूरोपियन कंट्रीज को और उसके नतीजे में लाखों लोग यहाँ आए हैं, उसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत ही फिक्रमंद है और उन्हें मुख्तलिफ सवालात का सामना करना पड़ा है, जिस पर गॉर्डन ब्राउन ने यह कहा है कि जो माजी में हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो इमिग्रेशन है उसको टाइट किया जाएगा, पॉइंट बेस्ड सिस्टम इसीलिए लाया गया और वो इस पे भी डिफेंसिव है। इसलिए गॉर्डन ब्राउन के लिए मुश्किलात काफी हैं। लेकिन अभी तक जो सर्वे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक लेबर पार्टी अक्सरियती जमात होगी, लेकिन बहुत कम डिफरेंस के साथ कंजर्वेटिव दूसरे और लिबरल तीसरे नंबर पे होगी। इससे एक हंग पार्लियामेंट जो 1974 में लास्ट टाइम आई थी, उसके बाद से अब ये हंग पार्लियामेंट के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। और लेकिन इसमें ये एक फिर डिसाइसिव जो आज की डिबेट है के बाद जो रुख है वो मुतय्यन हो सकेगा। अच्छा अजहर, ये जो निक क्लिक का जो एक मसला आया कि उसके पर्सनल अकाउंट्स में पैसे आए और फिर वो घर की फरोख्त वाला जो स्कैंडल है, उसने भी उसे निक क्लिक को किसी हद तक मुतासर किया है, या निक क्लिक को इस चीज़ों की परवाह नहीं है? वो तो पहले ही किंग मेकर की सूरत में, क्योंकि एक तरफ से भी वो चाहते हैं कि उनकी सपोर्ट हो और दूसरी तरफ भी सपोर्ट हो। जी जावेद, यहाँ पे सूरत बिल्कुल हमें पाकिस्तान वाली नजर आ रही है कि जो 2 बड़ी पार्टी सियासी जमातें, दोनों से लोग काफी हद तक मायूस भी हैं और गॉर्डन जो कंजर्वेटिव थे उनका दौर भी यहाँ पे लोगों ने देखा और अब जो गॉर्डन ब्राउन का दौर है, ये लेबर पार्टी के जो 13 साल गुजरे हैं वो भी देखा है। लोग भी इस वक्त तीसरी कुव्वत के इंतजार में भी यहाँ है, जिसका फायदा भरपूर तरीके से लिब डेम उठा रही है और उसके जो लीडर है निक क्लेग, वो बहुत उन्होंने खूबसूरती से इसको इस्तेमाल किया है। पहली डिबेट के बाद से वो पॉइंट्स में जो है वो दूसरे या पहले नंबर पर हैं और लेकिन इनका जो इशू था वो ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। उसके बाद जो गॉर्डन ब्राउन की पे दर पे गलतियां थी। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद, हमें तफसील से बता रहे थे कि बरतानिया में इस वक्त आम इंतखाबात की क्या सूरत हाल है। आज तीसरी डिबेट होने वाली है, जिसमें कहा जा रहा है कि गॉर्डन ब्राउन के लिए एक बहुत कड़ा इम्तिहान होगा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह आपसे प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।